आचार्य जी, मैं अपने घर का खर्चा चलाने और अपनी पढ़ाई का बोझ खुद उठाने के लिए रात को 4 घंटे डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। काम के बाद शरीर इतना थक जाता है कि अगले दिन कॉलेज में या रूम पर आकर पढ़ाई के लिए आंखें ही नहीं खुलती। इस काम और पढ़ाई वर्क लाइफ बैलेंस के बीच संतुलन कैसे बनाऊं? देखिए भाई, ये आपको ये मतलब इससे समझ में आ रहा है कि थोड़ा आपको मतलब पैसे की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जब ये कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में जो काम भी कर रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसा, हमने बहुत सारे विद्यार्थी से देखे, काम भी करते थे और पढ़ाई भी करी है और दोनों को मैनेज किया है और मैनेज करते भी आगे बढ़े और सफल भी हुए। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना इस तरीके से कि जैसे आप रात के 11 बजे तक के अगर आप डिलीवरी बॉय का 10-11 बजे तक करते होंगे, 11 बजे तक अगर आप करते हैं तो 11 से अगर 5 बजे तक भी आप सोते हैं तो 6 घंटे की आप नींद हो जाती है। तो 11 से 5 6 घंटे का इस तरीके से आपको सामंजस्य बिठाना है। और आप व्यस्त तो रह ही रहे और अपने आप को इस तरीके से व्यस्त रखें और कोशिश ये करना है आपको पूरी, मतलब ये हर ब्रह्म विद्यार्थियों की अपने ओर से पूरा अपना भरसक प्रयास रहे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपकी नींद स्वतः कम हो जाएगी और आपको जो आप बोल रहे हैं थकान है, ये नहीं होगा और आप फुल फोकस्ड रहेंगे। तो आपको यही करना है कि अपना जो पढ़ाई के साथ में इसका थोड़ा टाइम मैनेज करना है, अपनी दिनचर्या को बनाए रखना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। बहुत बार विद्यार्थी इसमें ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे यार इतना सारा काम है। नहीं, देखिए मैं अपने कॉलेज टाइम का बता रहा हूँ। हम जब डॉक्टरी पढ़ रहे थे तब का कि तब हम जो है अपनी पढ़ाई भी करते थे जो सिलेबस की रहती थी, जो अपना कॉलेज का, और उसके बाद में अपना भी जो पढ़ने का मतलब जो अपना अलग से मैं रामायण पढ़ता था, अलग से किताबी पढ़ता था, अलग से मैं जो है जो तभी मैं एम्बीडेक्स्ट्रस भी बना हूँ। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथों से जो एक साथ लिखते हैं, तब मैं दोनों हाथों से एक साथ लिखने का भी अभ्यास कर रहा था और मैं अब लिखने लगा। मतलब सीख गया हूँ पूरा तरीके से कि दोनों हाथ से कैसे, तो वो उसका अभ्यास करना, फिर मेमोरी डेमो की कम समय में ज़्यादा चीज़ों को याद करना, उसकी भी टेक्निक्स तकनीकें सीखना और उसको भी पढ़ना जानना और भी चीज़ें मैं अलग से करता था। और एक चीज़ और कि जैसे कॉलेज टाइम का मैं बता रहा हूँ, तब हम कार्यक्रम में भी मतलब मैंने सेमिनार भी किया था, मुझे याद है जो हैबिट्स टू अचीव एक्सलेंस, ऐसा कुछ स्टडी एक्सलेंस गुरुकुल का नाम था उसका तब। तो तब ऐसे कुछ कार्यक्रम भी करना और कॉलेज के साथ में सेमिनार आदि का ये, और मतलब इस तरीके से फिर बुक्स भी लिखनी है। बुक्स खैर मैंने उनको पब्लिश नहीं किया। बुक्स लिखना मैंने एक बार इतना सारा बहुत सारा मतलब लिख लिख करके आधा बोरा, मतलब बोरी इतनी सारी जमा कर ली थी लिख लिख करके। तो वो लिखना ये, और इसमें क्या होता था मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको तो अनुमति भी होगी शायद घर से कि डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए। हमारे यहाँ तो जैसे जो मैं कार्य करता था ये सब अलग से पढ़ना रात्रि में, तो उसके लिए हमारे अनुमति नहीं थी जो दोनों हाथ से लिखने का अभ्यास करना, फिर शास्त्रों को पढ़ना, इसकी अनुमति हमारे यहाँ घर से नहीं थी, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर आप ये कर रहे तो आपकी डॉक्टर की पढ़ाई कब करोगे, डांटते थे। तो हम क्या करते थे, रात में जब वो सो के 10-11 बजे तक, रात के 11 बजे के बाद अपना सिलेबस हम शुरू करते थे, रात के 11 से 2 बजे तक कम से कम, फिर वो वाला सिलेबस पढ़ते थे। मतलब जो हमारा जो मतलब जो आउट ऑफ द सिलेबस है वो करते थे। खैर आपको ऐसा नहीं करना कि रात के 2-2 बजे तक, तब हम किया करते थे, लेकिन आपको ये रात के 2-2 बजे तक जागने के काम नहीं करना। हम बता रहे हैं आपको कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हम जैसे जब से गुरुकुल में जाना हुआ है तब पहले भी थोड़ा ठीक था, उस जैसे कॉलेज में थे तब तो 2-2 बजे तक के पढ़ना होता था, लेकिन जब से गुरुकुल में अपना 9-10 बजे सो जाओ, हाँ सुबह के फिर तो 3 बजे के बाद 4 बजे के पहले उठना ही है, इस तरीके से रहता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपना थोड़ा वर्क का इसका बैलेंस बनाना है और मन में कभी ये नहीं रखना है। अब जैसे गुरुकुल में है, गुरुकुल में हम पढ़ाई भी करते थे जब हम अध्ययन कर रहे थे, अब तो उसका आचार्य का हमारा कोर्स हो गया, लेकिन जब अध्ययन जब अभी भी हम अध्ययन करते हैं स्वतः जो स्वाध्याय करना है शास्त्रों का, तब की हम बता रहे हैं। कार्यक्रमों में जाना है, प्रवचन करने भी जाना है, हवन करने भी, प्रवचन हवन करने जाना है बाहर, और अपनी पढ़ाई भी मतलब ये मेंटेन, मतलब पढ़ाई भी अपनी करनी है। मतलब जल्दी से उधर कार्यक्रम करके आए, प्रवचन करके आए हैं एक कार्यक्रम से, जैसे ही आए कार से उतरे सीधे अपनी पढ़ाई शुरू, मतलब इस तरीके से करते थे। अब अपने दिमाग में ये नहीं रखना, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न एक ये भी था, मैं जो है इसमें एक प्रश्न था कि उसमें ऐसा कह रहे थे कोई कि मैं जो है यूट्यूब आदि चलाता हूँ, उसमें मेरा मन उसी में रहता है, मैं उसी में रील्स आदि वो क्या एनालिटिक्स जो रहता है वही देखते रहता हूँ।
भाई देखो, आप वो कर लिया ना, यूट्यूब बना लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ में यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, आपने वो कर लिया, उसके बाद अपने पढ़ाई पर सेट, अपने माइंड को जो है ना एक उसमें फोल्डर्स बनाओ। कैसे बता रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग करनी होती माइंड की पूरी, कि जैसे फोल्डर होता है ना, कि हमने इस फोल्डर में हमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की फोल्डर्स बना रखी है, तो उसको फोल्डर्स को खोलते हैं, वहां पर पूरी वही फोल्डर चलती है। फिर हमने उसी में लैपटॉप में गए, उसी में गए, उसकी स्टोरेज में हमने जब घर की अपनी फैमिली फोटोज वाला फोल्डर निकाले, तो फैमिली फोल्डर की मतलब फैमिली की फोटोज वाला फोल्डर खोलते, उसमें सब वही दिखता है ना। तो वैसा अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है कि जब हम अपने काम से हटे, उसका बर्डन नहीं रखना। वहां पर जो कुछ भी हुआ, शायद आपको कभी किसी ने डांट लगा दिया, बॉस ने डांट दिया, जो भी होता होगा, बहुत सारा कुछ, उससे हट करके अपनी पढ़ाई में सेट होना है, एकदम उससे स्विच इधर करना, एकदम सेट होना है यहाँ पर। और जैसे अभी वो यूट्यूब वाला इस तरीके से, तो ये हम ऐसा करते थे, जैसे कार्यक्रम में कितने न जाने कितने लोग जैसे प्रवचन करने जाते हैं, एक व्यक्ति का भी विचार नहीं आता हमें कि इस व्यक्ति से मिले थे, इस व्यक्ति ने पढ़ाई करी और कुछ नहीं। अब ये आजकल क्या होता है, जैसे युवागण बाहर जाते हैं, यूट्यूब आदि पर जाते हैं, या कहीं पर वो गए, या स्वागत हो गया, सम्मान हो गया, वो उसी के स्टेटस आदि डालते। हमने मुझे शायद सन 2023 के मार्च तरफ में या अप्रैल तरफ में जब प्रवचन आदि हम करने गए थे, तब का याद है मुझे, तब हमारा व्हाट्सएप में एक स्टेटस लगा था। तब के बाद हमने कोई व्हाट्सएप पर फेसबुक किसी पर कोई स्टेटस नहीं लगाया है। इतने सारे कितने सारे प्रवचन हो गए, कुछ नहीं, सीधे आया, बस कार से उतरे, अपना पाठ शुरू, अपना पढ़ना शुरू, एकदम सेट, उधर का कोई थोड़ा सा भी विचार नहीं, इतना सा भी विचार नहीं कि वहां पर क्या हुआ, बिल्कुल नहीं। अब ये नहीं करना है कि अब वो स्टेटस लगाते फिर रहे, फिर इतने लोगों ने स्टेटस देखा, आज का क्या लोगों ने कमेंट किया, उस पर नहीं। अगर आपने आज कुछ भी कार्यक्रम, आज कुछ भी यूट्यूब डाल, उस पर क्या कमेंट्स आए, उसके लिए आप समय निर्धारित कीजिए। अगर आप डालते हैं यूट्यूब आदि पर डालते भी है, तो उसके एक समय निर्धारित कीजिए कि मैं शाम को 6 बजे के 6 से 6:30 बजे तक एनालिटिक्स देख लूंगा, जो करना है, कमेंट देखना है, जो भी करना है सारा।